संतों की कृपा कई तरह से होती है। एक होती समीप जाकर कृपा और एक सुनकर कृपा होती है। अच्छा, उनका स्वास्थ्य बहुत खराब है, शरीर पूरा होने वाला है, शांत हुए, एकदम भगवान के चिंतन में डूब गए और प्रार्थना की तो उसके हृदय में स्मरण शुरू, पहुंच करके संकल्प के द्वारा, दृष्टि के द्वारा, वाणी के द्वारा, छू करके किसी भी तरह से संत जन कल्याण कर देते हैं। आपका संत स्मरण न बने लेकिन संत का स्मरण आपके प्रति हो गया तो आपके हृदय में भगवान का स्मरण होने लगेगा। ये महिमा है अंतिम समय। या तो खूब साधु संग, साधु सेवा हो और या फिर डट के भजन हो। साधु सेवी को अलग से भजन नहीं करना पड़ता, उसका कल्याण उसी से हो जाता है। अब जैसे जो सेवा में लगे हैं वो इतनी एकाग्रता है कि नाम जप नहीं हो पा रहा है तो उनका ठेका है, वो ठेके में है। ये नहीं कि तुम भाई हथौड़ा चला रहे थे, फावड़ा चला रहे थे तो तुम्हारा वो ठेके में है, वो कृपा के ठेके में है, निश्चित उनका कल्याण होगा। माला वाले का तो चूक हो सकता है, उसका चूक नहीं हो सकता क्योंकि वो आज्ञा में जीवन को अर्पित किए हुए। या भजन और या सेवा, किसी संत के आश्रित होकर सेवा, थोड़ी सेवा भी भगवत प्राप्ति करा देगी। जब जीव गर्भ में होता है और नवम मास लगता है तब उसे भगवत कृपा से स्मृति जागृत होती है, अनेक जन्मों के पाप कर्मों को देखता है और उस कर्म के परिणाम की दुर्गति कोई स्मृति आती है, भयानक कष्ट होता है उसको, तो वो भगवान से प्रार्थना करता है, एक बार मुझे माता के गर्भ से निकाल दो, अब जाकर मैं भजन ही करूंगा और भजन करके आपको प्राप्त करूंगा, पक्का वादा। लेकिन बड़ा झूठा है। भूमि परत भा ढाबर पानी, तिम जीव ही माया लपटानी। जैसे शुद्ध जल गिरा तो भूमि में आकर मलिन हो गया, ऐसे जन्म होते हुए माया का ऐसा प्रभाव पड़ा कि ये मम्मी पापा भाई जीजा जीजी बुआ फूफा दादा दादी ये सब हमारे दिमाग में भर गए और भगवान से जो वादा किया था वो भूल गए। फिर बाल्यावस्था, जवानी, बुढ़ापा, ऐसे प्रसंग चल। महाराज जी, मैं अभी कक्षा 9वीं में पढ़ता हूँ। महाराज जी, मेरा ध्यान ज्यादा पढ़ाई में नहीं लगता पर मोबाइल में बहुत मजा आता है। महाराज जी, इस मोबाइल से छुटकारा पाने के लिए कोई उपाय है महाराज जी? यार, मोबाइल में मजा मत ढूंढो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। अभी बच्चे हो, गेम खेलना, सीरियल देखना, फिर धीरे धीरे गंदी बातें देखना, फिर गंदे आचरणों में उतर जाना। हमें लगता है मोबाइल में बताया नहीं शुरुआत में कि गुण और दोष परसेंटेज में कम ज्यादा हो सकते, लेकिन सब में है। मोबाइल में गुण है, वो मोबाइल का गुण आपको देखो यमुना किनारे बैठा ले। अगर मोबाइल में आप ना सुने होते हमारा प्रवचन तो आप यहाँ के बैठते क्या? मोबाइल से आप अपनी समस्या का बड़ा से बड़ा समाधान कर सकते हैं। आप पुलिस से संपर्क कर सकते हैं, आप डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं, बड़े से बड़े रिश्ते नातेदार से संपर्क कर सकते हैं, चाहे जितना दूर हो। मोबाइल बहुत लाभदायक है। आपको कोई भी बात पूछनी कि टमाटर आलू और इसकी सब्जी कैसी बनानी है, वो आपको बता देगा। हर चीज है, लेकिन हम गलत चैप्टर पर न जाएं। अगर हम मोबाइल के दोषों पर न जाएं और गुणों को स्वीकार करें तो मोबाइल बहुत अच्छी चीज है, और अगर हम दोषों को स्वीकार कर लें तो फिर गड़बड़ चीज है। गुण और दोष दोनों व्याप्त हैं, तो मोबाइल के दोषों से बचे। अच्छा, नए बच्चे हो, गंदी गंदी बातें देखने का मन करेगा, जैसे जैसे जवानी आएगी वैसे वैसे गंदी बातें देखने का मन कर, तो हमें लगता है कि मोबाइल से उन बातों से बचना चाहिए जो हमारे जीवन को नष्ट कर दे। समय को नष्ट मत करो, समय बहुत कीमती वस्तु है। आवश्यक चीज जैसे सत्संग है वो सुनो, आप अपने विषय को जिस विषय में पढ़ते हो वो सर्च करो। उसके बहुत से लोग ऐसे हैं जो व्याख्या करने वाले हैं, वो सुनो। आप अपने विषय को सुनो, अपनी पढ़ाई को पुष्ट करो। गंदी बातें, गेम खेलना, अन्य विषय, हमें लगता है इसको छोड़ दो। मानो तो छोड़ दोगे, छोड़ोगे? हाँ, अच्छे बच्चे छोड़ो और नाम जब थोड़ी देर किया करो। जब एकलव्य जी द्रोणाचार्य जी के समीप गए और कहा कि मुझे शिष्य रूप में आप स्वीकार करें, मैंने आपको गुरु रूप में स्वीकार कर लिया है, तो उनका मैं शिष्य तो नहीं स्वीकार कर सकता, क्योंकि राजकुमारों का यहाँ धनुर्विद्या का अध्ययन कराते हैं, हम उनको थोड़ी रखेंगे राजकुमारों के सामने। और एक तरह से तिरस्कार कर दिया और
उसने अपनी गुरु निष्ठा का पालन किया। द्रोणाचार्य जी को भर नेत्र देखा, चरणों में प्रणाम किया और जंगल में जाकर मिट्टी की मूर्ति अनुमानता वैसे ही द्रोणाचार्य जैसी बनाई और रोज चरणों में पुष्प अर्पित करके प्रणाम करके प्रत्यंचा चढ़ाता और जय गुरु द्रोणाचार्य और शुरू करता तो अर्जुन से बड़ा श्रेष्ठ धनुर्धर हुआ। इसमें हमें देखने को मिला कि द्रोणाचार्य जी ने न स्वीकार किया और न शिक्षा दी। ये तो अध्यात्म है, उसमें तो जरूर शिक्षा की जरूरत है। प्रत्यंचा चढ़ाना, दिव्यास्त्रों का संधान करना, उनका संवरण करना, बहुत ज्ञान की आवश्यक, सब ज्ञान प्राप्त हो गया। एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य जी को गुरु माना, द्रोणाचार्य जी ने शिष्य नहीं माना। आपको एक सरल बात बता रहे हैं, कुछ बने ना बने, थोड़ी थोड़ी देर में अगर ये याद करते रहो कि मैं प्रभु का और प्रभु मेरे, तो फिर आप चमत्कार देख लो इस बात का आप चमत्कार अपने जीवन में देख लो। थोड़ी थोड़ी देर में याद करते रहो, मैं श्यामा श्याम का, श्यामा श्याम मेरे, मैं भगवान का, भगवान मेरे। जो भगवान के आश्रित होता है, अगर उससे गलत कर्म भी हो जाते हैं, पाप कर्म भी बन जाते हैं, तो भगवान के आश्रय के संबंध के कारण भगवान उसके सारे पाप क्षमा कर देते हैं। इसीलिए गीता जी में बड़े जोर की बात ये कही, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। यदि तुम समस्त धर्म का आश्रय छोड़कर केवल मेरा आश्रय लो, भागवत धर्म, मेरे आश्रित के सारे पाप मैं स्वयं नष्ट करता हूँ। हमारे द्वारा कुछ अच्छे कर्म होते हैं, कुछ बुरे कर्म होते हैं, हम इस प्रपंच से नहीं निकल पाएंगे। हमारी बुद्धि कभी भगवान की तरफ जाती, कभी भोगों की तरफ जाती है। हमारा मन कभी थोड़ी देर भगवान में लगता है तो कभी संसार में लगता है। ऐसे मन से, ऐसी बुद्धि से भगवत प्राप्ति नहीं होती। पूर्ण रूप से भगवान में स्थित मन बुद्धि हो, मय्येव मन आधत्स्व, मयि बुद्धि निवेश है, हमसे नहीं हो पाएगा। क्या करें? ऐसे किसी की तपस्या बल है, किसी के भजन बल है, आश्रय बल। जिसको भगवान के आश्रय का बल है, लाडली जू के चरणों का आश्रय है, वो इस संसार से निकल जाता है।